Hello students, welcome in today's lecture. In previous lecture we discussed about the types of algae, that is a chlorophyceae. In today's lecture we discuss about the another one type of the algae, that is the phaeophyceae. देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट द क्लोरोफाइसी और इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले अबाउट द फियोफाइसी। एक बहुत सिंपल टॉपिक है फियोफाइसी, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं बच्चों, दैट इज अ ब्राउन अलगी। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं फियोफाइसी के हैबिटेट के बारे में कि फियोफाइसी जो ब्राउन अलगीज होती है वो मोस्टली कहाँ पाई जाती है। तो एक सिंपल चीज हमेशा ध्यान में रखना बच्चों, मोस्टली जो कलर्ड बॉडीज होती है ओके, वो हमें मरीन एरिया में ज्यादा नजर आती है। ओके, सो ब्राउन अलगी भी इट इज मोस्टली फाउंड इन मरीन वाटर। इट इज मोस्टली फाउंड इन मरीन वाटर। ये मरीन वाटर में ज्यादातर हमें दिखाई देती है। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फियोफाइसी ब्राउन अलगी जो है, इनकी जो साइज होते हैं या इनका जो शेप होता है, इसमें हमेशा वेरिएशन होता है। ओके, सो देयर इज अ वेरिएशन in their size and the form। ठीक है, फॉर्म में और साइज में थोड़ा सा क्या होता है, वेरिएशन होता है एज कंपेयर टू ग्रीन अलगी। ठीक है, एक सिंपल सी बात करें बच्चों, तो ये अलगी जो होती है दैट इज अ फियोफाइसी, ये थोड़ी सी मॉडिफाइड हो जाती है ग्रीन अलगी से। ठीक है, सो ये मोस्टली तो हमें मरीन वाटर में दिखाई देती है। और दूसरी चीज, इसका जो वेरिएशन है ये साइज में नजर आता है और फॉर्म में नजर आता है। ठीक है, कुछ अलगीज जो होती है वो स्मॉल साइज होती है। फॉर्म के बारे में या साइज के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ अलगी स्मॉल साइज होती है और बहुत सिंपल फिलामेंटस होती है, लेकिन कुछ अलगीज बहुत लार्ज साइज होती है। और ऐसी जो लार्ज साइज अलगीज होती है दे आर कॉमनली कॉल्ड एज अ केल्व्स, उसे हम केल्व्स कहते हैं। और मोस्ट ऑफ द केल्व्स इसी टाइप से बिलोंग करते हैं बच्चों, दैट इज अ फियोफाइसी। ठीक है, सो थर्ड पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि द अलगीज आर सिंपल ब्रांच एंड फिलामेंटस। अलगी सिंपल होती है, ब्रांच होती है और फिलामेंटस होती है। इन केस ऑफ, ये एक्सेप्शन केस हमेशा ध्यान में रखना, नीट में एक्सेप्शन केस से इक्वेशन पूछा जाता है किंगडम प्लांटी से, इन केस ऑफ एक्टोकार्पस। तो ये एक एग्जांपल है हमारे पास एक्टोकार्पस कि जिसमें हमें जो बॉडी होती है फियोफाइसी की ब्राउन अलगी की, वो सिंपल ब्रांच और फिलामेंटस नजर आती है। लेकिन इन केस ऑफ सर्गैसम, लेकिन जब हम सर्गैसम के बारे में बात करते हैं तो सर्गैसम की बॉडी जो होती है, इट इज लार्ज ब्रांच एंड फिलामेंटस बॉडी। वो लार्ज होती है, ब्रांच होती है और फिलामेंटस होती है। एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमें सर्गैसम के बॉडी में नजर आता है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान में रखना कि सिंपल ब्रांच फिलामेंटस बॉडी एक्टोकार्पस में होती है और सर्गैसम में केल्प्स नजर आते हैं। हम इसे केल्प भी कह सकते हैं क्योंकि इसकी जो लेंथ होती है ये 60 मीटर से ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो ये सिंपल चीज ध्यान में रखना कि ये मरीन वाटर में हमें नजर आते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया कि साइज और फॉर्म्स में वेरिएशन होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्टोकार्पस जो होता है, एक्टोकार्पस अलगी में एक्टोकार्पस अलगी सिंपल होती है, ब्रांच होती है और फिलामेंटस होती है। लेकिन सर्गैसम अगर आप देखोगे तो सर्गैसम लार्ज होती है, ब्रांच होती है, फिलामेंटस होती है। ये एक लार्ज साइज बॉडी है। ओके, और दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज ए केल्व्स। इसे हम क्या कहते हैं, केल्व्स। ओके, मतलब जो लार्ज साइज अलगी होती है, ओके, उसे हम क्या कहते हैं, केल्व्स। ओके,
अब इसका कलर जो है बच्चों वो ब्राउन है। ओके, इसके पीछे का रीजन आपको पता है, मैंने पहले ही लेक्चर्स में आपको बताया कि अगर कोई algae का कलर है तो वो कलर उसे डिफरेंट टाइप के पिगमेंट से मिल रहा है। जैसे हमने पढ़ा था कि क्लोरोफाइसी में दो टाइप के पिगमेंट थे, क्लोरोफिल ए था, क्लोरोफिल बी था, इसलिए उसे ग्रीन कलर मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे जो ब्राउन कलर मिल रहा है, ओके, सो इट कंटेन द पिगमेंट। तो इसमें कौन से पिगमेंट होते हैं? ब्राउन algae में हमेशा याद रखना बच्चों, ब्राउन algae कंटेन द पिगमेंट क्लोरोफिल ए, इसमें क्लोरोफिल ए होता है। इट कंटेन द क्लोरोफिल बी, इसमें सॉरी क्लोरोफिल सी होता है, क्लोरोफिल बी नहीं होता। ठीक है, जैसे हमने पहले इसमें पढ़ा है क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, लेकिन यहाँ पे क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल सी है, ध्यान में रखना। ओके, एंड इन एडिशन टू देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कैरोटीनॉइड्स। ओके, और यहाँ में कैरोटीनॉइड्स नजर आते हैं। कैरोटीनॉइड्स भी एक स्पेशल टाइप के पिगमेंट्स होते हैं बच्चों। कैरोटीनॉइड्स के दो ग्रुप होते हैं, एक होता है कैरोटीन और एक होता है ज़ैंथोफिल। अब ये हमेशा आप ध्यान में रखोगे कि कैरोटीन जो होता है वो ऑरेंज कलर प्रोवाइड करता है और ज़ैंथोफिल जो होता है वो हमेशा येलो कलर प्रोवाइड करता है। अगर मैं कैरोटीन का फार्मूला लिख दूं तो उसका फार्मूला हमेशा याद में रखना बच्चों, C40H56, ये हाइड्रोकार्बन है, C40H56। कभी कभी ज़ैंथोफिल को ऑक्सीजनेटेड कैरोटीन भी कहते हैं। अब ऑक्सीजनेटेड कैरोटीन का क्या मतलब है? अगर इसका भी फार्मूला मैं ड्रॉ करूं तो C40H56O2, इसका मतलब कैरोटीन से ज्यादा इसमें क्या नजर आ रहा है? ऑक्सीजन नजर आ रहा है। बस यही डिफरेंस है इन बिटवीन द कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। और कैरोटीन ऑरेंज कलर प्रोवाइड करता है, ज़ैंथोफिल येलो कलर प्रोवाइड करता है। तो इसमें कैरोटीनॉइड्स है। ओके, और जो एक स्पेशल टाइप का ज़ैंथोफिल है दैट इज कॉल्ड फ्यूकोज़ैंथीन। ये नाम ध्यान में रखना, फ्यूकोज़ैंथीन। ठीक है, तो ये एक स्पेशल टाइप का पिगमेंट है और इसके अमाउंट पर डिपेंड करता है कि वो algae का कलर कितना ब्राउन होगा। ओके, मतलब अगर फ्यूकोज़ैंथीन का अमाउंट थोड़ा सा कम है तो कलर ऑलिव ग्रीन होगा, और जैसे जैसे फ्यूकोज़ैंथीन का अमाउंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उस algae का कलर ब्राउन होता जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान में रखना बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो फ्यूकोज़ैंथीन होता है, ओके, तो उसके अमाउंट पे ये चीज डिपेंड करती है कि उसका कलर क्या होगा। अगर कम अमाउंट में होगा तो ऑलिव ग्रीन होगा और अगर ज्यादा अमाउंट में होगा तो ब्राउन कलर होगा। ठीक है, सो ये जस्ट इंट्रोडक्शनरी पार्ट है अबाउट द फ्यूकोफाइसी। ओके, अब कुछ और चीजें हम इसके बारे में देख लेते हैं, जैसे इसमें रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है। ठीक है, तो देखो बच्चों, जैसे हमें पता है कि क्लोरोफाइसी में हमने रिजर्व फूड मटेरियल को देखा था। क्लोरोफाइसी में रिजर्व फूड मटेरियल बेसिकली स्टार्च होता है, और इसमें भी जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है। ओके, सो रिजर्व फूड मटेरियल्स आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब पॉलीसैकेराइड ही है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लाइक, एक है बच्चों हमारे पास दैट इज कॉल्ड लैमिनारिन, एंड सेकंड है हमारे पास मैग्नेटॉन। तो ये दो रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ब्राउन algae में नजर आते हैं। ठीक है, सेल वॉल के बारे में अगर हम बात करें तो सेल वॉल इज कवर्ड बाय ए जिलेटिनस शीट। इनकी जो सेल वॉल होती है बच्चों, उसे एक जिलेटिनस कवरिंग होता है जिसे हम जिलेटिनस शीट कहते हैं, एंड विच इज आल्सो कॉल्ड एज अ अल्गीन। उसे हम क्या कहते हैं? अल्गीन। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना कि जो सेल वॉल होती है ब्राउन algae की, उसे एक
कवरिंग होता है, जिलेटिनस कवरिंग होता है, एंड दैट कवरिंग इज कॉमनली कॉल्ड एज ए अल्गीन। ओके, और सेल वॉल भी सेम मटेरियल से बनी होती है, दैट इज द पेक्टोसेल्यूलोज से बनी होती है, और एक्सटर्नल उससे जो कवरिंग होता है उसे हम अल्गीन कहते हैं। ठीक है, सो रिजर्व फूड मटेरियल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, लैमिनारिन और मैनिटॉल। सेल वॉल जिलेटिनस शीट से बनता है। ओके, मतलब सेल वॉल जो होती है उसे कवरिंग जो होता है वो जिलेटिनस का होता है, और सेल वॉल बनती पेक्टोसेल्यूलोज से होती है। ठीक है, लेटर ऑन अगर हम एक और चीज देखें कि इनकी जो प्लांट बॉडी होती है थोड़ी सी डिफरेंशिएट हुई होती है एज कंपेयर टू क्लोरोफाइसी। जैसे हमें पता है कि क्लोरोफाइसी में थर्माइड प्लांट बॉडी है, मतलब ना रूट है, ना स्टेम है, ना लीव्स है। लेकिन अगर आप फियोफाइसी की बॉडी को देखें, ओके, तो इसकी बॉडी थोड़ी सी डिफरेंशिएट है। ओके, सो बॉडी इज डिफरेंशिएट इनटू, ये हमेशा ध्यान में रखना बच्चों, डिफरेंशिएशन क्या होता है। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं कि डिफरेंशिएशन का सिंपल मतलब होता है कि जब कोई अनस्पेशलाइज्ड सेल स्पेशलाइज बन जाती है, अनस्पेशलाइज्ड सेल स्पेशलाइज बन जाती है, तो उसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। ओके, आप एक सिंपल एग्जांपल ले लो। जैसे आपको पता है कि जब भी कोई सीडलिंग ग्रो होता है फर्स्ट टाइम, तो उसके कॉटिलेडॉन्स जो होते हैं वो येलो कलर के होते हैं। ओके, अब मुझे बताओ एक येलो कलर के कॉटिलेडॉन और बाद में उसका कलर कौन सा टर्न होता है, दैट इज ग्रीन कलर। तो अब येलो कलर का पार्ट फोटोसिंथेसिस कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन ग्रीन कलर का पार्ट तो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो इसका सिंपल मीनिंग ऐसा है कि जो येलो कलर का पार्ट था, येलो कलर के कॉटिलेडॉन थे, वो अनडिफरेंशिएटेड थे, लेकिन उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन हुआ और उसका फंक्शन क्या हुआ, स्पेशलाइज बना, दैट इज अनस्पेशलाइज्ड सेल बिकम स्पेशलाइज्ड। ओके, तो इसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आपको नजर आएगा। सो बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स। बॉडी 3 पार्ट में डिफरेंशिएट होती है बच्चों। एक तो पहला पार्ट वो जो रूट लाइन दिखता है, दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज अ होल्ड फास्ट, इसे हम होल्ड फास्ट कहते हैं। वो रूट लाइक होता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि रूट होता है, ये रूट लाइक होता है। ठीक है, देन हियर इज अ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज अ स्टीप, और एक इस तरह से सैक लाइक स्ट्रक्चर हमें नजर आता है व्हिच इज अ फोटोसिंथेटिक, कॉमनली वी कॉल्ड एज अ फ्रॉन्ड। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, फ्रॉन्ड, या हम इसे ऐसा भी एक नाम ले सकते हैं, दैट इज अ लैमिना। ओके, तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना बच्चों कि जो प्लांट बॉडी होती है फियोफाइसी की, ये 3 पार्ट में डिफरेंशिएट हुई होती है, होल्ड फास्ट, स्टीप और फ्रॉन्ड। ओके, होल्ड फास्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटम। जो सरफेस है, सॉइल सरफेस है, उसे अटैचमेंट के लिए, ओके, या वाटर बॉडीज में बेंथोइक रीजन में अगर होंगे, ओके, बेंथोइक का सिंपल मतलब समझ लो, बेंथोइक मतलब डीप रीजन में, ओके, और पेलाजिक मतलब सरफेस पर, तो वहां पे सबस्ट्रेटम को अटैचमेंट के लिए होल्ड फास्ट की जरूरत है। स्टीप जस्ट सपोर्टिव स्ट्रक्चर है, और फ्रॉन्ड फोटोसिंथेटिक होता है। ठीक है, और फोटोसिंथेटिक होता है तो क्लोरो जो पिगमेंट्स है वो फ्रॉन्ड में ही नजर आएगा आपको। ठीक है, सो बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स। ओके, और तीनों पार्ट्स होल्ड फास्ट, स्टीप और फ्रॉन्ड। नाउ अब अगर नेक्स्ट बार हम देखें तो रिप्रोडक्शन। So reproduction is takes place by both ways. Both ways का मतलब है asexual and sexual। ठीक है, तो दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। ठीक है, अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, सो इट इज विद द हेल्प ऑफ बायोफ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर्स। ओके, तो रिप्रोडक्शन बायोफ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर से होता है। ठीक है, ज़ूस्पोर से इसका मतलब ये मोटाइल टाइप के स्पोर्स है। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये गैमेट्स से होता है, और इसके जो गैमेट्स होते हैं दे आर पाइरिफॉर्म। पाइरिफॉर्म का सिंपल मतलब है बच्चों पियर शेप होता है। कैसे होते हैं? पियर शेप होते हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि जो गैमेट्स होते हैं फियोफाइसी के मेंबर्स में, फियोफाइसी, अब आप जो एग्जांपल्स लोगे, एक्टोकार्पस, सरकैसम, ठीक है, फ्यूकस,
ओके, अगर आप जो एग्जांपल लोगे तो उसमें जो गैमेट्स बनेंगे वो पायरिफॉर्म होंगे। पायरिफॉर्म का सिंपल मीनिंग मैंने आपको बताया, पेयर शेप होंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और रिप्रोडक्शन आपको नजर आ सकता है इसमें, दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमेशा ध्यान में रखना बच्चों, इट इज टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। तो वो फ्रैगमेंटेशन से होता है। तो तीनों वेज का रिप्रोडक्शन पॉसिबल है, सेक्सुअल भी और व्हाट वी कॉल्ड एज वेजिटेटिव भी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी तीनों वे से पॉसिबल है। हमें पता है, हमने देखा है अलगी में कि 3 वेज के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, आइसोगैमस, अनआइसोगैमस, ओगैमस, ठीक है। तो इसमें फ्यूकस स्पेशलाइज ये चीज ध्यान में रखना कि जो फ्यूकस होता है वो ओगैमी दिखाता है। मतलब ओगैमी का सिंपल मतलब ऐसा है कि इसमें एक जो मेल गैमेट है वो स्मॉलर है और मोटाइल है, और जो फीमेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल है, ठीक है, और वो लार्ज साइज का है। तो फ्यूकस हमें क्या दिखाता है बच्चों, दैट इज द ओगैमी दिखाता है। ओके, तो इतने कैरेक्टरिस्टिक थे हमारे पास रिगार्डिंग टू द फियोफाइसी। ओके, तो देखो फियोफाइसी कॉमनली कॉल्ड एज अ ब्राउन अलगी, हम उसे ब्राउन अलगी कहते हैं। साइज शेप उसका वेरी होता है, कुछ अलगी छोटी होती है, कुछ अलगी बड़ी होती है। बड़ी अलगी को हम केल्प्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक और चीज बताई कि इसमें अलग अलग टाइप के पिगमेंट होती है। तो क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल सी होता है, कैरोटिनॉइड्स होते हैं, और एक स्पेशल टाइप का ज़ैंथोफिल पिगमेंट होता है फ्यूकोज़ैंथीन। और फ्यूकोज़ैंथीन डिटरमाइन करता है कि उसका कलर, उस अलगी का कलर क्या होगा। ओके, अगर कम अमाउंट में फ्यूकोज़ैंथीन है तो ऑलिव ग्रीन होगा, लेकिन अगर ज्यादा अमाउंट में फ्यूकोज़ैंथीन है तो उतना ब्राउन कलर होगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों मैंने एक और चीज आपको बताई, इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो एक स्पेशल टाइप के कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, एक लैमिनारिन और दूसरा मैनिटॉल, ठीक है। ये पॉलीसैकेराइड ही है। ओके, सेल वॉल पेक्टोसेलुलोज से ही बनी होती है, लेकिन उससे एक कवरिंग होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग, दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज अ जिलेटिनस शीट व्हिच इज अल्गीन। ओके, अल्गीन। एक और चीज मैंने आपको बताई कि बॉडी थोड़ी सी डिफरेंशिएट हुई होती है एज कंपेयर टू क्लोरोफाइसी। एक पहला वे उसका, दैट इज ए, उसमें 3 पार्ट्स आपको नजर आएंगे, होल्ड फास्ट, स्टीप एंड फ्रॉन। ये होल्ड फास्ट के बारे में मैंने आपको बताया, ये अटैचमेंट के लिए हेल्प करता है, और फ्रॉन जो होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन तीनों ऐसे होता है, असेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव। असेक्सुअल बायोफ्लैजिलेटेड स्पोर्स, then zoospores, sexual reproduction, gametes pyriform होते हैं, pear shape होते हैं, और vegetative propagation या reproduction होता है by means of fragmentation। ओके, एक और चीज मैंने आपको बताई कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 वे से होता है। पहला वे आइसोगैमी, ओके, अनआइसोगैमी एंड ओगैमी, और एक स्पेशल केस मैंने आपको दिया है फ्यूकस। फ्यूकस हमेशा ओगैमस वे से क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज थी हमारे पास, दिस इज ऑल अबाउट दी फियोफाइसी। हाँ, एक और चीज ध्यान में रखना बच्चों कि ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ जूस्पोर्स, और जो बायोफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है, ये दोनों भी फ्लैजेला लैटरल साइड के, ओके, लैटरल साइड फ्लैजेला रहते हैं। ओके, तो इस तरह से ये चीज थी हमारे पास अबाउट दी फियोफाइसी। ओके, और इसके सिंपल एग्जांपल्स है हमारे पास। फॉर एग्जांपल आप ले लो सरगैसम, सेकंड एग्जांपल लैमिनारिया, थर्ड एग्जांपल अगर आप लोगे तो फ्यूकस, ओके, देन एक्टोकार्पस। ओके, तो ये सब एग्जांपल हमारे पास ब्राउन अलगी के एग्जांपल्स है, ठीक है। सो हियर वी कंप्लीट द सेकंड टाइप ऑफ द अलगी, दैट इज द फियोफाइसी।